हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मेमोरी टेक्निक के बारे में जिसका नाम है माइंड मेमोरी पैलेस। इसको कई नाम से जाना जाता है जैसे कि रोमन रूम्स, माइंड पावर, मेमोरी पावर, मेथड ऑफ लोकाई। आप सब लोगों को कुछ कुछ लोकेशंस याद रहती हैं, जैसे कि आपका स्कूल, जैसे कि आपका घर, गार्डन, ऑफिस। हमको काफ़ी कुछ याद रहता है। अगर हमको आँख बंद करके बोला जाए कि उसका एक मेंटल रूट हमको याद रहे, आपको रिकॉल करने के लिए बोला जाए, तो आप बहुत आसानी से उस मेंटल रूट को रिकॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे घर के अंदर जैसे ही मैं मेन गेट खोलता हूँ, मेन गेट के आगे मेरा कार पार्किंग एरिया आ जाता है। कार पार्किंग एरिया से मैं थोड़ा सा अंदर गया, देन फाइनली मेरा ड्राइंग रूम का मेन गेट आएगा। वहाँ पे मुझे फर्स्ट सोफ़ा मिलता है एंड देन फाइनली उसके बाद एक दीवान है। वहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो फिर मेरे को एक शोकेस मिलेगा। ये मेरे घर का मैप था, लेकिन आपको आपके घर का मैप भी याद है। अब आपको क्या करना है, अगर मैं आपको 4 चीज़ों की लिस्ट दूँ, सपोज़ करिए पहला आइटम था संतरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आइटम को आपकी जो फर्स्ट लोकेशन जो आपका घर के अंदर या आपके माइंड पैलेस के अंदर है उससे आप कनेक्ट कर लेंगे। इसकी उसी तरीके से सेकंड लोकेशन से सेकंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड लोकेशन से थर्ड इन्फॉर्मेशन। तो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन याद करनी है, आप अपने घर के अंदर उसके फर्नीचर को यूज़ करते हुए, आपके जो पर्टिकुलर रूट आपने साइन किया है उसको याद करते हुए आप बहुत आसानी से इस मेमोरी पैलेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको देता हूँ मेमोरी का एक नियम। मेमोरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है, कुछ भी नया याद रखने के लिए उसका ताल्लुक या संबंध किसी ऐसी चीज़ से बनाए जो आप ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पे जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो चीज़ हमारे माइंड के अंदर वो एक रूट है। अब हम जो नई इन्फॉर्मेशन याद करना चाहेंगे उसको हम उसमें अटैच करेंगे। बेसिकली हमको रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती हैं। सपोज़ करिए कि मेरे हाथ में, मैं अगर आपसे 1 हफ्ते बाद पूछूं कि आप इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे तो आप बोलेंगे नितिन क्या पागल हो गए हो क्या, मुझे क्या, आप व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे तो कुछ नहीं पता है। लेकिन सपोज़ करिए कि कोई जानवर एकदम से आके बिल्ली ये आइटम लेके और मेरी आँख में मार देती है और मेरी आँख फूट जाती है। सपोज़ करिए, आई जस्ट डोंट वांट इट कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप ज़िंदगी भर तक नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि आर्टिफिशियल रियलिटी क्या है और रियल रियलिटी क्या है। तो मैं आपको पूरा प्लान समझाता हूँ। सबसे पहले आपका एक प्रेपरेशन फेज़ होता है। प्रेपरेशन फेज़ के अंदर आपने सारी की सारी मेमोरी पैलेस जो है आपने याद कर लिया कि आपका जो माइंड का एक रूट आप जो है वो आपने याद कर लिया। अपने घर का फर्नीचर का रूट या चाहे ऑफिस का रूट हो, चाहे आप जहाँ जाते हो उसके अंदर आपने कुछ, सपोज़ करिए आप मार्किंग करके 10 या 20 आपने लोकेशंस याद कर ली। अब आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी, आपको उस इन्फॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर रूट के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे बोला कि एक शॉपिंग लिस्ट याद करनी है जिसके अंदर है एप्पल, संतरा एंड सपोज करिए रबड़, तो आप बड़े आसानी तरीके से पहले आइटम के अंदर एप्पल, फिर दूसरे में संतरा और फिर तीसरे में रबड़ रख सकते। एट द सेम टाइम थोड़ी सी ही प्रैक्टिस से आप ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा जल्दी तौर पे कर पाएंगे। मैं जनरली जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास बहुत सारे मेमोरी पैलेस ऑलरेडी, वो लोग क्या करते हैं कि कई सारे मेमोरी पैलेसेस, आप भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 5-10 मेमोरी पैलेस आपके पास ऑलरेडी रेडी रहेंगे। तो सपोज़ करिए आप किसी लेक्चर के में गए या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं और उस आर्टिकल के कुछ 5 या 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना चाहते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में वो लोकेशंस, वो मेमोरी पैलेस हैं। आपको क्या करना है, सिंपली उस इन्फॉर्मेशन को कोड कर देना है यूजिंग द टेक्निक्स। और टेक्निक क्या है, टेक्निक भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आँख में लग गया है, ये रिमोट, तो ये ऑब्जेक्ट, तो बात इसमें भी यही होने वाला है कि हमको कुछ ऐसा इमेजिन करना है जो कि इतना एक्साइटिंग हो, जो कि हम भुला ना पाएँ। तो रेडिकुलस चीज़ें हम नहीं भुला पाते, रोज़मर्रा की चीज़ें हम भुला देते हैं। जब भी हम वो इन्फॉर्मेशन जो आप याद करना चाहते हैं, तो आप जब उसको कोड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इतना बेहुदा तरीके से आपने और कितना अजूबा एंड रेडिकुलस वे में आप वो इन्फॉर्मेशन को कोड करेंगे, वो जो विजुअलाइजेशन आप देखेंगे तो आप वो भूल ही नहीं पाएंगे। और उस विजुअलाइजेशन में ही इन्फॉर्मेशन छुपी है जो कि आपको रिट्रीव हो जाएगी। इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट। थोड़ी सी प्रैक्टिस से मैं आपको कुछ आने वाली वीडियो में आपको इस टेक्निक के बारे में बताऊँगा। एनीवेज़, अगर आप इंटरेस्टेड है इस टेक्निक को और गहराई से समझने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।